ॐ तच्छं यो रावणीमहे गातुं जज्ञपते दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्ति द्विपदेशं चतुष्पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रेम जो विश्वास की ही अंतिम परिणति है। विश्वास ही जब फुली मैच्योर्ड हो जाए तो वो प्रेम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जब तक किसी पर पूरा भरोसा नहीं होगा, जब तक किसी पर पूर्ण विश्वास नहीं होगा, तब तक प्रेम पक्का नहीं होगा। इसीलिए परब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान से जो हम प्रेम पूर्वक संबंध स्थापित करते हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति पूर्वक भगवान की शरणागति करते हैं, प्रीति से परिपूर्ण विश्वास के अत्यंत सुपुष्ट बंधनों से कसी हुई जो शरणागति है, वही तो वास्तविक प्रेम की परिणति है। इसलिए भगवान रामानुजाचार्य ने तैलधारावद अविच्छिन्न स्मृति संतान रूपानुभवात्मक ज्ञान को भक्ति कहा है। अत्यधिक प्रेम में परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा ही है। अत्यधिक नहीं, सर्वाधिक ही नहीं, संपूर्ण प्रेममय ही परमात्मा है। हम लोग अत्यधिक प्रेम में भले डूबने लगे, परिपूर्णता की तरफ जाने का प्रयास करें, लेकिन परमात्मा जो परम परिपूर्ण है, उनके प्रति महाविश्वास अगर जीवात्मा के मन में आ गया तो वह जीवात्मा परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाएगा। और जब पूर्ण समर्पित होगा तभी प्रेम की कसौटी पर खरा उतरेगा। जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक वह प्रेम के निकष पर, प्रेम की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता है। इसलिए संपूर्णता का जो समर्पण है, समग्रता का जो समर्पण है, वही समग्र शरणागति है। और ये बिना विश्वास के नहीं होती। अनन्य देवी स्वाभीष्टि महाविश्वास पूर्वकम। अपनी अभीष्ट भगवान के अतिरिक्त किसी में भी भरोसा न रखते हुए, भगवान में महाविश्वास रखते हुए जो प्रपत्ति की जाती है, वही वस्तुतः शरणागति का परिपाक है। प्रेम का परिपाक यदि शरणागति है तो शरणागति का परिपाक प्रपत्ति है। प्रपत्ति। और जब प्रपत्ति कर लिया, हालांकि जाने के ही अर्थ में पत्ति भी है और जाने के ही अर्थ में गति भी है। जाने के अर्थ में ही प्रपत्ति भी है, जाने के अर्थ में ही आगति भी है। तो गति शब्द से आ उपसर्ग लग गया, आंग उपसर्ग लग गया तो आगति हो गया, और शरण में आगति हो गई तो शरणागति हो गई। और पत्ति माने पदगतौ धातु से पत्ति है माने गति है, और प्रपत्ति माने प्रकर्षेण पत्ति, प्रपत्ति आसमंतात् गति, आगति। तात्पर्य दोनों के परस्पर एक ही है, हेयर डिफरेंस होगा, वो भी सूक्ष्मता और अनन्यता को ही लेकर के। इसलिए कहा प्रपन्नादन्येषां न दिशति मुकुंदो निज पदम। भगवान प्रपन्नों के अतिरिक्त और किसी को अपना पद नहीं देते हैं। तो प्रपन्न होगा कब? जब वह प्रेम परिपूर्ण होगा, जब प्रेम से युक्त होगा। प्रेम होगा कब? जब महाविश्वास होगा। विश्वास सबके ऊपर कहाँ हो सकता है? तो प्रेम भी सबके ऊपर नहीं हो सकता है।
जिस पर विश्वास होगा प्रेम उसी से होगा। इसलिए हम विश्वास किस पर करें? विश्वास तो बड़ा ही सूक्ष्म, थोड़ी भी अगर गफलतबाजी हुई तो विश्वास डिग जाएगा। और एक बार जब विश्वास डिग जाता है, एक बार जब विश्वास डगमगा जाता है, तो फिर वो विश्वास जम नहीं पाता है। इसलिए वह प्रेम विश्वास का ही मूल परिणाम है। और वह प्रत्यय का अर्थ है। प्रत्यय, प्रतीयते इति प्रत्ययः, मैंने कहा था वो विश्वास का है। और विश्वास ऐसा होना चाहिए जो दृढ़तर विश्वास हो, दृढ़तर विश्वास, ऐसा विश्वास हो जो डगमगाने न पावे। विश्वास को डगमगाते हैं बहुत लोग। पार्वती जी ने घोर तपस्या की, उनके विश्वास को डगमगाना चाहा लोगों ने। सब लोग आकर के भड़का देते शंकर जी के विषय में, लेकिन नहीं, उनके मन में विश्वास था। तो बरहूं शंभु न तरहूं कुमारी, दृढ़ निश्चय था। तो मिले भी भगवान की परम ध्याता, परम साधक, परम हृदय भगवान के। कौन? भूत भावन वैष्णव, भूत भावन भोलेनाथ जी। तो वह महाविश्वास का ही फल है। भगवान महाविश्वास संपन्न ऐसे शरणागत भक्तों पर उनके प्रेम, उनकी भावना, उनकी निष्ठा, उनकी धारणा और उनकी रसमयी सोच के अनुसार उन भक्तों के संकल्प को पूर्ण करते हैं। यही उस प्रेमपूर्ण, प्रेम परिपूर्ण, अनंत प्रेमार्णव भगवान की जीवों के प्रति परम कृपा है। बंधुओं, प्रेम की वास्तविक अनुभूति तभी होती है। आज प्रेम का मतलब बदलने लगा है। आज प्रेम शब्द को दूषित अर्थों के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है। जहां विशुद्ध प्रेम होता है, वहां कलुषित वासना का कोई स्थान नहीं रहता है। सुंदर वासना क्या है? सुंदर सुगंध है। कलुषित वासना क्या है? दुर्गंध है, बदबू है। सुंदर वासना क्या है? भगवान की सुगंध है। वासनाद् वासुदेवस्य वासितन्ते जगत्त्रयम् सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। तो यह अनुभूति है। यह तभी दृढ़ होगा जब हम इस मनुष्य जीवन में भी कम से कम विश्वास करने का अभ्यास तो करें। इस युग में कोई मिलता ही नहीं है जिस पर विश्वास किया जाए। सामने कुछ बोलता है, पीछे कुछ बोलता है। तो जब व्यक्ति का विश्वासी नहीं हो सकता, तो वह परमात्मा का विश्वासी कैसे हो जाएगा? इसलिए परमात्मा का विश्वास पात्र जब हम बने, तभी हम परमात्मा के प्रेम के पात्र बनेंगे, परमात्मा के स्नेह के, परमात्मा की करुणा के पात्र बनेंगे। हमें निश्चल हृदय बनना होगा। प्रेम की सबसे बड़ी शर्त यही है, वह निश्चल हृदय मांगता है।
जिस हृदय में छल होगा उस हृदय को प्रेम का ढंग ही नहीं मालूम होगा। वह प्रेम में भी छल करेगा, उसका प्रेम दूषित हो जाएगा। इसलिए निस्वार्थ विश्वास पूर्वक किया गया जो समर्पण है वह प्रेम की अनुभूति कराने वाला है। ओम शांति शांति शांति।